भाई और बहनों, मैं स्वागत करता हूं आज की रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले मैं परमेश्वर के वचन की देखूंगा और फिर आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर के वचन हमें यह कहना चाहता है, जो लूका रचित सुसमाचार 15 के 11 से लेकर 32 पद में इस प्रकार लिखा है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। देखिए, परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा यह बताना चाहता है कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे और 2 पुत्र में छोटा पुत्र ने पिताजी से निवेदन किया कि पिताजी, आपकी संपत्ति में जितना भी मेरा हिस्सा आ रहा है उतना मुझे दे दीजिए। और पिता ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे तेरा हिस्सा दे देता हूँ। और पिता ने ऐसा ही किया और उसे अपनी संपत्ति के आधा भाग उस छोटे पुत्र को दे दिया। उस पुत्र ने थोड़े ही दिन में पूरे संपत्ति को बेचकर पैसा बना लिया, रोकड़ा बना लिया, और फिर उस रुपयों को लेकर किसी गांव मोहल्ले में नहीं बल्कि दूर देश चला गया और वहां पर उन पैसों का भोग विलास किया, वेश्याओं में उड़ा दिया। और एक समय ऐसा आया कि उस देश में, उस राज्य में, उस शहर में अकाल पड़ा। और जब वो अकाल पड़ा तो वह कंगाल हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने पीने का, और वो ऐसे ही भिखारन की तरह घूमता था और भूखे ही कई दिनों तक सोया रहा। फिर उन्होंने एक मालिक के पास गया और उस मालिक ने उसे सूअर चराने को दिया। और क्या करता था, वो सूअर ले जाता था और सूअर चराता था, और फिर उस सूअर जो खाते थे उसी में से वह उठाकर खाता था और बहुत ही टूट जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पिता उससे अच्छे भोजन वह अपने मजदूरों को देता था। और उसने सोचने लगा, देखिए 17 पद में लिखा है कि वह जब अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती हैं, भोजन से अधिक रोटियां मिलती है, और मैं यहाँ दाने दाने तक के लिए तरस रहा हूँ। और फिर ऐसा उन्होंने मन में विचार किया कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं फिर अपने पिता के पास जाऊँगा और पिता से बोलूँगा कि पिता, मुझे अब क्षमा कर, तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर और एक मजदूर के समान ही मुझे रख ले। ऐसा सोचा और उन्होंने फिर उस शहर से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब रास्ते में ही था तब उसके पिता कहीं गाँव में नहीं, कहीं शहरों में नहीं, बल्कि जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते में एक दुकान था, जिस दुकान पे बैठकर पिता उस पुत्र का इंतज़ार कर रहे थे कि पुत्र मेरा इसी रास्ते से गया है और एक दिन ना एक दिन मेरा पुत्र
इसी रास्ते से ज़रूर लौट आएगा। इसी इंतज़ार में पिता वहाँ उस दुकान पर उसकी राहें जोह रहते थे। देखिए पिता का कितना बड़ा प्यार है। उसकी संपत्ति पूरा उन्होंने लुटा दिया, फिर भी पिता का प्यार देखिए कि पिता ने उसका विरोध नहीं रखा। पिता उस संपत्ति की लालच नहीं की, बल्कि वो अपने पुत्र की जीवन को देखा और उस जीवन के लिए पिता ने उस पुत्र की इंतज़ार कर रहा था। और फिर क्या हुआ कि जब पुत्र जो उसके छोटे पुत्र थे उन्होंने आया और रास्ते में ही रुका, जब पिता की नज़र उस पर पड़ी तो पिता ने दौड़ कर गए उसके पास और गया और गले लगाया, बहुत रोया और बोला कि पुत्र तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के, तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के। बहुत रोया। ना उसके शरीर पे कपड़े थे, ना पैंट थे, ना जूते थे, एकदम भिखारन की तरह था। और पिता ने बहुत रोया और पुत्र ने कहा कि पिता मुझे माफ़ कर, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे एक जीवन दे और मुझे हो सके तो माफ़ कर और एक मजदूर के समान ही मुझे रख ले। पिता ने उसे माफ़ किया और कहा कि पुत्र मैं तुझे माफ़ करता हूँ और तुझे एक जीवन देता हूँ, तू मर गया था अब जी उठा है। पिता ने झट से अपने नौकरों से कहा कि जल्दी से जाओ और पेटी में जो कपड़े हैं नए वो लाओ, जूते लाओ, अंगूठी लाओ और इसे पहनाओ और एक पार्टी रखो जिसमें हम सभी खूब नाचेंगे, गाएंगे और जश्न मनाएंगे, क्योंकि मेरा पुत्र है जो मर गया था आज जीवित हो चुका है। तो परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि हम क्या हैं, संसार में पापों में डूब गए हैं, लेकिन हमारा पिता है जो हमारे पापों को देखने वाला नहीं है। हमारा पिता ऐसा नहीं पिता है, हमारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और हमें एक वस्त्र देगा और वह वस्त्र पवित्र आत्मा का वस्त्र होगा। एक मौका आप प्रभु को दें, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। जैसे उन्होंने इस दृष्टांत के द्वारा बताया है कि कितने वो बड़े पापों में चला गया था, वो सारे अपनी संपत्ति को बेच दिया था, फिर भी पिता ने उसके पापों को नहीं देखा बल्कि उसके जीवन को देखा और एक नया जीवन दिया और उसके हर पापों से उसे शुद्ध और पवित्र किया। वैसे ही आप एक मौका अपने प्रभु को देकर देखें, प्रभु आपको अद्भुत चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपको लग रहा है कि प्रभु मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप बहुत कर्जे में हैं, आप बहुत मुश्किल में हैं, आपका कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, आप संसार में अकेले दिख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर है आपके साथ, प्रभु है आपके साथ, आपकी हर मुसीबत के छुटकारा देने के लिए, आपकी हर परेशानियों के समाधान करने के लिए। इसलिए प्रभु को एक मौका दें और इस वचन को आप ध्यान से सुने। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं कुछ नर्वस हूँ, तो इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा अपने दिल से कह रहा हूँ कि परमेश्वर को आप एक मौका दें। प्रभु आपको पापों को नहीं देखेगा। आपको लग रहा है कि मैंने ये पाप किया है, मैंने वो पाप किया है, परमेश्वर हमसे पाप क्षमा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो हमारे पापों को नहीं देखता बल्कि हमारे जीवन को देखता है और मुझे एक नया जीवन देता है हम सभी को, भाई और बहनों। इसलिए परमेश्वर आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर को आप एक मौका दें। परमेश्वर आपको नया जीवन देगा, नई उम्मीद देगा, नया विश्वास देगा, नई रास्ता देगा और आपको बहुतायत से जीवन देगा। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर
हम डेली मॉर्निंग और शाम यानी रात को प्रार्थना निवेदन आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। और आइए हम सभी प्रार्थना में चलें। परमेश्वर आप और आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जहां भी है आप लोग परमेश्वर के महिमा अपने, जो भी अगर बीमार हैं, अगर किसी समस्या में है तो उस समस्या के समाधान करेगा परमेश्वर। आइए हम सभी प्रार्थना करें, आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम से। जय यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु जय यीशु। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 जय यीशु जय यीशु। हालेलुया हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आय से आशीष दिए पिता। और जितने भी दीदी भैया आपके वचन को सुने पिता, आपके भजन को सुने खुदावन, उनको बहुत आय से आशीष दे खुदावन। और मैं ये प्रार्थना उन दीदी भैयाओं के लिए कहता हूँ पिता परमेश्वर जो इस वचन भजन को सुने पिता। और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ खुदावन, उनके जीवन को प्रभु धोए पिता, और उनके पापों को, हर गुनाहों को धोकर शुद्ध और पवित्र करे पिता। और जैसे प्रभु आपने वचन में बताया कि कैसे वो पुत्र पापों में डूब गया था, वो व्यभिचारों में डूब गया था, वो दुष्कर्मों में डूब गया था, और पिता ने, आपने उसके पापों को नहीं देखा बल्कि उसके जीवन को दिया और उसे एक मौका दिया। इसलिए हे पिता, मैं आपसे यही दुआ विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वैसे ही हमारे भाई बंदों को, अपने अपने बेटा बेटियों को एक जीवन दे, एक मौका दे प्रभु, ताकि उनके जीवन को एक नई रास्ता दे, एक नए विश्वास के साथ प्रभु, एक नई उम्मीद, नए मार्ग के साथ प्रभु उनको आशीषित करे पिता। और प्रभु यीशु के नाम से हे पिता परमेश्वर, जो कोई भी लाचार है, बीमार है खुदावन, उनके बीमारों को चंगा करे पिता परमेश्वर। आपसे गुहार करता हूँ हे खुदावन, उनके बीमारों को चंगा करे पिता परमेश्वर, उनको नया जीवन दे पिता परमेश्वर, उनके नया विश्वास दे पिता, एक नई उम्मीद दे पिता, नई जिज्ञासा दे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु उन्हें उत्साहित करे पिता, उन्हें विश्वास डाले पिता परमेश्वर। हे खुदावन, मैं आपसे दुआ विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप दुआओं को सुने पिता। और जितने दीदी भैया आपके वचन को सुने पिता, इस प्रेयर को सुने पिता, उनके घर परिवार में आशीष दे पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी तकलीफ़ें हैं खुदावन, उन्हें चंगा करे पिता, हील करे प्रभु यीशु के नाम से हे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे हे प्रभु यीशु। मैं आपसे दुहाई करता हूँ खुदावन, आपके से टूट कर गिड़गिड़ाता हूँ पिता परमेश्वर, उनकी समस्याओं के समाधान करे पिता, और उनके जीवन में एक बड़ी महिमा को प्रकट करे पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो पिता। और आपकी महिमा को लेकर प्रभु वो जगत में जाए प्रभु, और जगत में आपकी सुसमाचार को फैलाए खुदावन। आपसे यही दुआ विनती प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उनके जीवन को छुए पिता। अगर कोई भी पाप में डूबा है पिता, उस पाप से निकाले प्रभु, और एक मौका दे पिता, उन्हें उस पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र करे पिता, और नए वस्त्र के साथ उन्हें एक नया जीवन दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हे खुदावन, मेरी दुआ विनती प्रार्थना को स्वीकार करे खुदावन। और उनके जीवन में कोई भी अगर बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, अगर कोई भी परेशानी हो पिता, कर्ज में है खुदावन, उस कर्ज से छुटकारा करे पिता। कोई भी उस घर परिवार में अशुद्ध आत्मा प्रभु उस घर परिवार को तोड़ रहा है पिता, उस बंधन को तोड़े पिता। अगर कोई भी जादू टोना चला हो पिता उस घर परिवार पर प्रभु, उस जादू टोना को तोड़े पिता, और उन्हें फ्री करे यीशु नासरी के नाम से। आपसे दुहाई करता हूँ खुदावन, उनको चंगा करे पिता परमेश्वर, उन्हें हील करे प्रभु यीशु। मैं आपसे दुहाई करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे, उनको मन की शांति दे पिता, पढ़ने लिखने में मन लगाए प्रभु हर बच्चे को पिता परमेश्वर। और आपसे दुआ कर रहा हूँ खुदावन, हर माँ बाप के लिए पिता, जो प्रभु हम सभी को जीवन दिया है खुदावन, और उन माँ बाप को बहुतायत से आशीष दे खुदावन।
और प्रभु यीशु के नाम से उनके घर परिवार में बहुतायत से आशीष उतरे पिता, आपकी छत्र छाया लगी रहे खुदावन। और आज रात की प्रार्थना में प्रभु उन्हें बहुतायत से आशीष दे पिता। जैसे प्रभु हम सभी को आज के दिन प्रभु दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। सुंदर दिन दिया खुदावन हम सभी दीदी भैया को खुदावन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे दुआ विनती प्रार्थना कर रहा हूँ कि खुदावन आज रात प्रभु उनके एक नई आशीष के साथ, नए विश्वास के साथ प्रभु उन्हें प्रभु आज सुलाए प्रभु, और उन्हें एक नई भोर के साथ प्रभु, एक नए प्रकाश के साथ प्रभु उन्हें एक नए भोर के प्रकाश दिखाए प्रभु यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ विनती प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावन। आपको मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु दुहाई करता हूँ प्रभु, उनके जीवन परिवार में पिता बहुत से आशीष देना खुदापन। उनके खेती बाड़ी बैंक बैलेंस में आप आशीष दे पिता परमेश्वर। हर बंद रास्ते को खोल देना पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे दुआ विनती प्रार्थना करूँगी, उन्हें हर प्रतीक्षाओं से, हर बुराइयों से बचा कर रखे पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार के लिए हील इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी उनके जीवन में जाइए, हर दीदी भैया के जिन्होंने आपके वचन को सुने, प्रार्थना को सुने, उनके जीवन में जाइए और उनके जीवन की हर परेशानियों से छुटकारा कीजिए, हर बीमारों को चंगा कीजिए। हर बीमारियों के मैं डांट कर भगाता हूँ यीशु नासरी के नाम से। जो भी सर्दी खांसी बुखार हो, दर्द हो, पीड़ा हो, परेशान हो, कैंसर हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, घाव हो, हर बीमारियों को फायर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, फायर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हील इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी उनके शरीर में जाइए और अभी कभी हील करे यीशु नासरी के नाम से। और हर उनकी परेशानियाँ सेम नहीं रहे यीशु नासरी के नाम से। अभी कभी उनके शरीर की बीमारियाँ दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर बीमारियों को मैं फायर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, फायर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हील इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। हील इन द नेम ऑफ जीसस। उनके मांस गुर्दा पवित्र हो जाए यीशु नासरी के नाम से। उनके हर बीमारियाँ दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। उनके हर बंधन टूट जाए, हर जादू टोनाए टूट जाए, हर नज़र गुजर को फायर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, फायर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हील इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र 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 यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर पवित्र हो जाए। इल्ला इल्ला बाराबा शाबाराबा। हर बीमारियाँ को फायर 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 यीशु नासरी के नाम से। हे पिता परमेश्वर, मेरी आप दुहाई को सुने पिता, और उनके जीवन को छू रहे हैं खुदावन। उनके जीवन की हर गुनाहों को क्षमा किए पिता, और उनके एक जीवन को उनके बहुताय से आशीष दिया, और उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दिया, नया विश्वास दिया, और एक नई विश्वास के साथ प्रभु अपने महिमा में छूने पिता। और उनके अंदर प्रभु बहुताय से आशीष दिए। आज उनके घर परिवार में बहुताय से आशीष दे, और आज के रात की प्रार्थना में प्रभु उनके घर परिवार में आशीष दे, और अपने छत्र छाया में रखे पिता। और एक शांति से, नई विश्वास के साथ, नई उम्मीद के साथ उन्हें सुलाए पिता, और उन्हें हर डर भय की आत्माओं से दूर रखे पिता, और अपना विश्वास सदा उनके अंदर बनाए रखे प्रभु यीशु नाम से। हे पिता परमेश्वर, आपसे दुआ विनती प्रार्थना किए पिता, और उनकी हमारी दुआ विनती प्रार्थना को स्वीकार किए खुदावन। और मैं क्या मांगता हूँ आपका जीवित पुत्र, मोक्षदाता, उद्धार करता। सब दीदी भैया बोले मीठी बोली से आमीन आमीन आमीन। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया हालेलुया, जय यीशु। धन्यवाद यीशु, आमीन, जय यीशु।